गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर। आज हम इंडेक्स नंबर में ये पढ़ेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्यों है और इसके मेथड कौन कौन से हैं। मैं आपको एक समरी में बता देती हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। WPI क्या है, IIP क्या है, CPI क्या है एंड IAP क्या है। मैं इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताऊँगी, इसके फीचर्स भी बताऊंगी, इसके फॉर्मूले भी बताऊंगी और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कैसे पेपर में आते हैं वो भी बताऊंगी। अगर आप वीडियो को पूरी देखते हैं तो ये श्योरिटी है कि आप 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखेंगे इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं अक्सर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे मिलती रहेगी। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम पॉइंट पे आते हैं और ये पढ़ते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम इसमें दो चीज़ों पे बात करते हैं। एक होता है बेसिक प्राइस, एक होता है करंट प्राइस। अगर मैं ये बोलूँ कि 2020 में या 2021 में चीनी का जो रेट था वो 60 रुपये किलो था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक प्राइस। अब उस चीनी का रेट 65 रुपये किलो हो गया। 1 किलो चीनी 65 की आ रही है, तो ये हो गया इसका करंट प्राइस। हमारी वैल्यू एक ही थी, मतलब वस्तु एक ही थी चीनी, बट टाइम टू टाइम उसका जो चेंजेबल है, जो चेंज होती है, जो मेजरमेंट उसका चेंज होता है प्राइस के साथ, उसे हम इंडेक्स नंबर पे नापते हैं। अब इसके फीचर की मैं बात करूं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। आप इसमें टर्म ऑफ परसेंटेज के रूप में नापते हैं, पर आप कभी भी जब भी इंडेक्स नंबर शो करेंगे परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे। कई बच्चों को ये नहीं पता होता। आप इसे वैल्यू तो परसेंटेज पे निकालते हैं, पर आप परसेंटेज का साइन नहीं यूज़ करते। आप इसमें जो मेजरमेंट करते हैं वो ग्रुप्स ऑफ डाटा का करते हैं। मीन्स कई साल, मतलब 1 साल का आपने डाटा कलेक्ट किया एंड आपने करंट ईयर का डाटा कलेक्ट किया और उसके बाद आपने उसका एवरेज निकाला, जो हम आगे वीडियो में सीखेंगे कैसे। आप इसमें क्वांटिटेटिव चेंज की बात करते हैं। मीन्स आप इसमें मात्रात्मक, मतलब जो हम काउंट कर सकते हैं नंबर, उस वेरिएबल्स की बात करते हैं ओवर टाइम, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं किसको, सिर्फ नंबर्स को। किसको एक्सप्रेस करते हैं? नंबर्स को। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इंडेक्स नंबर की बात करिए तो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 2 बेस पे करेंगे। एक तो प्रीवियस प्राइस पर, एक करंट प्राइस पर, और ये टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है और ये नंबर की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों करते हैं हम ये एक बायोमीटर है मेज़र करने का। किसको? वैल्यू ऑफ मनी को। जैसे मैंने बताया कि 60 रुपये था 2021 में चीनी का दाम और अब हो गया 65 रुपये किलो। तो हमने वैल्यू ऑफ मनी को बताया ना कि रेट बढ़ गया, ठीक है। और ये नॉलेज गेन करवाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी चेंज करता है, बताता है, ठीक है। कैसे करता है, क्या होता है, हम आगे साइड में पढ़ेंगे। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं थ्योरी क्वेश्चन से, तो मैं इसलिए न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। मतलब मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी और समझाऊंगी कि कैसे करते हैं, ठीक है। लिमिटेशन की बात करूं मैं इसकी, तो ये इंटरनेशनल कंपैरिजन को नहीं करती। मतलब ये एक लेवल, जो कंपैरिजन का लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल पर पॉसिबल नहीं है इसका। ये जो काम करती है वो लिमिटेड कवरेज पर करती है। मतलब इन्होंने बोल दिया कि 1 साल का हमें नापना है, तो 1 साल के अकॉर्डिंग ही ये देखेंगे कि चीनी के भाव में कितना कमी आई है और कितनी तेजी आई है, ठीक है। ये एक पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लिमिटेड मतलब लिमिटेड, ये मैं बोल सकती हूँ कैपेबिलिटी होती है, इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं।
और इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि ये कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में ही, जैसे CPI, WPI, IIP एंड IAP। अब WPI का मतलब क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये अलग अलग टाइप के इंडेक्स नंबर है, ध्यान रखना, और इसके फॉर्मूले भी सबके अलग अलग है, मैं बताऊंगी कैसे। CPI, इसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। थर्ड, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फोर्थ, इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एंड फिफ्थ लास्ट, सेंसेक्स। अब हम एक एक कर कर इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे और ये क्या क्या वर्क करते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं और किस किस बेस पर होता है वो पढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई हुई है जो मैं आई बटन पे लगा दूंगी, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो पे मैंने आपको विद डायग्राम सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेज इंडेक्स नंबर क्या होता है और उसके कैसे सब पार्ट्स होते हैं वो बता रखा है, ठीक है। आज हम उसमें फॉर्मूले करेंगे कैसे कैसे होते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ये सिंपल इंडेक्स नंबर के पार्ट है। और वेटेज इंडेक्स नंबर का पार्ट है वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेट मेथड। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं P01, सिग्मा P1 एंड सिग्मा P0 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 100, ठीक है। क्या बोला मैंने कि सिंपल एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। ये सिग्मा P1 क्या है? ये करंट प्राइस है, ठीक है, करंट प्राइस है। और सिग्मा P0 क्या है? ये बेसिक प्राइस है, ठीक है। मैं अब आके बताती हूँ आपको कैसे। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि P01 का मतलब है प्राइस इंडेक्स ऑन करंट ईयर एंड P1 का मतलब है सम ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन करंट ईयर एंड P0, अब ये ध्यान रख ले, 1 है तो मतलब करंट ईयर की बात कर रहे हैं और अगर 0 है तो बेसिक ईयर की बात कर रहे हैं, किसकी? प्राइस की, ठीक है। अभी करंट ईयर बेसिक ईयर होता क्या है, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। जो हमारा बेसिक ईयर होता है, पहले मैं करंट ईयर बता देती हूँ। करंट ईयर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो एवरेज इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। जो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, जिस ईयर की हम इस टाइम बात कर रहे हैं, मतलब करंट ईयर। बेसिक ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है। जो करंट ईयर से पहले जो ईयर गया, जिसको हम जनरली किससे एज्यूम करते हैं? 100 से एज्यूम करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं दे रखा किसी क्वेश्चन में कि बेसिक ईयर क्या है, तो आप 100 से एज्यूम करेंगे, जो कि साल पहले चला गया, तो हम उसे बोलेंगे बेसिक ईयर, ठीक है। अब सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड क्या होता है? सिंपल है, ये इसका फॉर्मूला है P01 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई n। अब आपने ये देखा होगा सिग्मा तो ठीक है, पर इसमें बस होल ब्रैकेट लग गया और ये P1 P0 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100 अंदर आ गया, सिग्मा बाहर आ गया और एक फॉर्मूले में लग गया डिवाइडेड बाय n। अब ये n क्या है? ये नंबर ऑफ कमोडिटी है, जो ये शो कर रही है कि P01 जो है वो प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर को शो कर रहा है। और सिंपल यही है कि ये प्राइस रिलेटेड है, जैसे कि मैंने बताया कि P1 जो है वो करंट ईयर है और P0 जो है वो बेसिक ईयर है, ठीक है। ये पूरा वही शो कर रहा है जो हमने सिंपल मेथड में देखा था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वेटेज के पर, ठीक है। तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड कौन सा होता है?
ये होता है सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आर डब्ल्यू, अब ये आर क्या है भाई और ये डब्ल्यू क्या है भाई। आर, आर का मतलब हुआ प्राइस रिलेटिव, जैसे कि हमने पढ़ा अगर प्राइस रिलेटेड आ जाए कहीं भी, ठीक है, तो P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 को याद रख लेना। W का मतलब क्या होगा, वेट, ठीक है, और ये सेम ही रहेगा। इसमें ये जो P01 है ये करंट ईयर इन रिलेशन बेस ईयर पर पढ़े वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। इसमें पहला मेथड आता है लेस्पेयर मेथड। लेस्पेयर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको दोबारा से लिख के बता देती हूँ यहाँ पर। सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0। इसका मतलब है करंट प्राइस एंड बेसिक क्वांटिटी एंड बेसिक प्राइस बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। अब सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें पार्चियस मेथड, इसका फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। एंड फिशर का जो मेथड है वो दोनों के मेथड्स को बना के मतलब मिलके बनाए। इसका जो फॉर्मूला है वो ये रहा सिग्मा P1 Q0, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रही, एंड सिग्मा P0 Q0। हम अब आगे पढ़ेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट इंडेक्स नंबर कौन कौन से हैं। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है, या हम इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये रिटेल प्राइस के एवरेज को शो करता है और उसके चेंजेस को शो करता है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है CPI का सिग्मा WR डिवाइडेड बाय सिग्मा W आप समझ गए वेट, R आप समझ गए, PI मतलब P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये रिलेटिव प्राइस को शो करता है, ठीक है। फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिखते ही चलना क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अब एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, इसका जो फॉर्मूला है वो ये रहा सिग्मा PI Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। ये होलसेलर प्राइस इंडेक्स क्या होता है मतलब WPI, ये जनरली प्राइस लेवल के चेंज को शो करता है, उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। अब IIP क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। ये क्या करता है, ये इंडस्ट्री के जो लेवल होता है प्रोडक्शन का, जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको मेज़र करता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये रहा Q0 मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, इसलिए इसका जो इंक्रीज एंड डिक्रीज का जो लेवल है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है Q1 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और ये सिग्मा W मतलब वेट को शो करता है। अब ये कैसे Q1 मतलब क्या है, ये करंट ईयर का बताता है और Q0 क्या है, ये बेसिक ईयर का बताता है। ये तो मैं आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 1 शो कर रहा है तो करंट की बात कर रहा है और 0 शो कर रहा था तो ये बेस की बात कर रहा है। ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है। अब फोर्थ लास्ट कि IAP क्या होता है। IAP का मतलब है इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब ये एग्रीकल्चर से आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्रॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम है ना, हर एक साल में या इनका एक टाइम पीरियड होता है, उस पर ये स्टडी करता है एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग, मतलब क्रॉप की, दालों की, अनाज की फॉल हुई है इस साल या अराइज हुई है, मतलब बढ़ी है, घटी है, क्या हुआ है। तभी तो हमें पता चलता है कि हम आप न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि WPI ऐसा है, IIP का रिपोर्ट ये आई है हर साल की, IAP की रिपोर्ट क्या आई है। ये तो सबके लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई है जो कि मॉनिटर करती है कि कहाँ पर क्या कमी और कहाँ पर क्या बढ़ोतरी हुई है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसलिए ये संस्थाएं बनाई गई है।
अब सेंसेक्स का नाम आपने बहुत सुना होगा, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, है ना। इसका जो स्थापना, मतलब जो इसकी स्थापना हुई थी वो ईयर आप याद कर लेना। ये वर्ष 1978-79 के बीच में हुई थी, इसका बेसिक ईयर माना गया है। इसमें 13 सेक्टर जो है इकोनॉमी के वो रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसका सबका लीडर कौन है? इंडस्ट्री। जैसे कि आप ये बोलो कि टेक्सटाइल, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, तो पर अभी मैं इस वीडियो पे पूरा नहीं बता सकती आपको, तो अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। पर अभी आप ये जान लीजिए, जो हमारा स्टॉक मार्केट का जो जितने भी इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका जो सारा काम है, उसका जो ईयर है वो 1978-79 है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अकॉर्डिंग कितना स्टॉक है, क्या है, सेक्टर्स, और 13 इसमें सेक्टर इकोनॉमी में, ये याद रखना, ठीक है। अब इसके साथ दिक्कत क्या आती है इंडेक्स नंबर की, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इसको। पहली बात तो जो इंडेक्स नंबर है वो उसका जो पर्पस है वो क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि एक मेजरेबल चेंज जो होता है उसकी वैल्यू को ऐड करना या वैल्यू को बताना। ये बेसिक ईयर को सिलेक्ट करता है, ये कुछ आइटम्स सिलेक्ट करता है, ये सबको नहीं लेता, कुछ आइटम्स सिलेक्ट करता है, प्राइस सिलेक्ट करता है उन आइटम्स के, वेट सिलेक्ट करता है, वेट इज मेथड से आप ये देख चुके हैं, सोर्स ऑफ डाटा चूज करता है, एवरेज नंबर को, एंड अलग अलग मेथड्स को भी चूज करता है कि किसके अकॉर्डिंग क्या काम करना है। मैंने आपको बताया 5 मेथड है, तो उस 5 मेथड में अब क्रॉप है तो अब कौन सी बात है कि अगर हम दालों की या चीनी की या फिर अनाज की बात कर रहे हैं तो वो IAP मेथड को लेगा। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो वो IIP मेथड को लेगा। मैं रिटेलिंग की बात करूँ तो वो CPI मेथड को लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। अब इसमें ये यूज़ कैसे होता है, इसकी यूज़ क्या है, इससे पहले इसका जो यूज़ है उसके बारे में आपको ये बता दूं कि इससे मेजर करने से क्या होता है, हमारी परचेजिंग पावर है मनी की, ठीक है, इसकी मनी की, उसका हम अच्छे से मेजर कर सकते हैं, उसका हमें पता चलता है। ये नॉलेज भी देता है किसकी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, ठीक है। ये एडजस्टमेंट भी होता है हमारी सैलरी और हमारी अलाउंसेंस पर। ये सूटेबल पॉलिसीज भी के बारे में बताता है। ये इकोनॉमिक बायोमीटर है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर में क्या है, मतलब हमारी जो महंगाई है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो कैसे काम करता है, उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग काम करता है। देखिए कैसे, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू 100। अब आप सोचेंगे A2 A1 है क्या, ये बताता है W मतलब होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स बताता है वीक फर्स्ट एंड वीक सेकंड का। पर वीक का जो इंडेक्स होता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्राइस का लेवल बढ़ा, पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, सिल्वर आप देखते हैं ना पर डे चेंज होता रहता है, तो किस पे डिपेंड करता है, ये हमारी WPI पर वीक पर चेक करता है। ये हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन बताता है पर वीक का, ओके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई हो, और अगर आपको कहीं कुछ भी पूछना हो मेरे से, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट पे डालिए अपने डाउट्स, आपके लिए ही हम हैं। मैं आपको, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको टेस्ट सीरीज भी बताऊंगी, क्वेश्चंस, और मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी। काफ़ी मटेरियल है, बट आपका रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।